किसी सरकारी नौकरी में नहीं हूँ, ना मैं आईएएस हूँ, ना मैं आरएएस हूँ, ना राजस्थान की किसी ऐसी सर्विस से जुड़ा हुआ हूँ जो मेरी कोई परमानेंट सरकारी नौकरी हो। मुझे इस पद पर नियुक्ति दी गई माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप ये चाहते हैं कि अब नौजवान आगे आएँ, तो आप उनको आशीर्वाद दें, अपना मार्गदर्शन दें। ऐसा है, पहले तो किसी सरकारी अधिकारी को ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। वो सरकार के पे रोल पे है, पहले इस्तीफा दे फिर टिकट मांगे। कांग्रेस में एक बार फिर बुजुर्ग और युवा वाली चिंगारी मानो सुलग उठी है। रंधावा जी ने बुजुर्गों को खुद युवाओं के लिए जगह खाली करने की सलाह क्या दे डाली थी। मानो कुछ बुजुर्गों को चुनावों में खतरा मंडराने का डर ही सता रहा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि बीकानेर पश्चिम की सीट अभी चर्चा में बनी हुई है। यहाँ से विधायक है बीडी कल्ला, जो कि मानते ही नहीं फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ है सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा, जो कि बीकानेर की गलियों में लगातार चक्कर काटते दिख रहे हैं और बीकानेर से चुनाव लड़ने की इच्छा तक जता चुके हैं और मार्गदर्शन भी चाहते हैं, वो भी बीडी कल्ला जी का। बस क्या था, बीडी कल्ला जी को ये बात नागवार गुजरती है और कहते हैं कि लोकेश शर्मा नौकरी छोड़ टिकट मांगे। और रही बात मार्गदर्शन की, तो मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, उनको क्या मार्गदर्शन दूं? विशेष की थी, आपने देखा होगा कि कोर्ट गेट और सांकला फाटक, इसके लिए भी 35 करोड़ रुपए मंजूर करा दिए हैं। 40 करोड़ की पूर्व और पश्चिम में सड़कें भी बन रही हैं और विधायक कोटे से भी काफी जिस तरीके की चर्चाएं चल रही है उससे तो मतलब ऐसा परसेप्शन है कि आपको परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। लोग बाहर से आकर यहाँ पर डोरे डाल रहे हैं। अशोक गहलोत के ओएसडी हैं, वो लगातार बीकानेर में घूम रहे हैं और ये इस तरीके की चर्चाएं हैं कि फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। यहाँ पर बीकानेर की जनता इतनी सीधी नहीं है कि बाहर के उम्मीदवार को कोई यहाँ पर मौका देवे, मतलब वो व्यर्थ एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं निश्चित रूप से। तो वहीं लोकेश शर्मा कह चुके हैं कि अगर बीडी कल्ला मार्गदर्शन दे तो मैं चुनाव लड़ सकता हूं। साथ ही लोकेश शर्मा ये भी याद दिला डालते हैं कि बीडी कल्ला ने ही कहा था कि कोई युवा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तब मैंने कहा था कि मैं लड़ूंगा, कल्ला मार्गदर्शन दे। जब मैं लड़ने को तैयार हूँ तो खुद अपने लड़ने की बात कह रहे हैं। वही मंशा, वही अभिलाषा, वही सपना मेरा भी है और मैंने ये भी कहा कि ये वक्त बताएगा कि मैं चुनाव कहाँ से लड़ूंगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कल्ला जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं अपनी सरकारी नौकरी छोड़ूं, इस्तीफ़ा दूं। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी सरकारी नौकरी में नहीं हूँ, ना मैं आईएएस हूँ, ना मैं आरएएस हूँ, ना राजस्थान की किसी ऐसी सर्विस से जुड़ा हुआ हूँ जो मेरी कोई परमानेंट सरकारी नौकरी हो। मुझे इस पद पर नियुक्ति दी गई माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं पूरी तरह से राजनीतिक व्यक्ति हूँ। तो हर राजनीतिक व्यक्ति की ये इच्छा होती है, मैंने भी ये इच्छा जाहिर की। अगर आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो हम युवा इस बीकानेर की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप अपना मार्गदर्शन दें। अगर आपको लगता है कि जिस तरीके की बातें चल रही हैं, युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए, युवाओं को आगे लाया जाना चाहिए, तो आप अगर स्वयं अपनी सीट यहाँ से छोड़ते हैं या आप ये चाहते हैं कि अब नौजवान आगे आएँ, तो आप उनको आशीर्वाद दें, अपना मार्गदर्शन दें, तो हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे और आपका सहयोग लेंगे। सियासी चर्चाएं हैं कि क्या 2023 में होने वाले चुनाव में कांग्रेस युवाओं की फौज के साथ चुनाव में उतरने को बेताब है। आखिरकार कांग्रेस किस फॉर्मूले पर काम कर रही है? उदयपुर में मई की तपती गर्मी में 2022 में चिंतन शिविर हुआ, जिसकी तपिश 2023 के चुनावी साल में देखने को मिल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 50% टिकट 50 से कम आयु के युवाओं को मिलेंगे। तो ऐसे में किसका पत्ता अब साफ होगा, इस पर भी नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि हो सकता है कि कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दाव लगाए। तो ऐसे में किन विधायकों को बाहर का रास्ता देखने को मिल सकता है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। राजस्थान तक के लिए बीकानेर से अपर्णेश गोस्वामी और जयपुर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट।